प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि आज हमारे भाई हमारे बीच नहीं रहे, इसका खेद हमें है। जब भी सत्या भाई से मेरी बात होती थी तो बार बार मुझे निमंत्रण देते थे कि अध्यक्ष जी एक बार हमारे गांव जरूर आओ, और मैं आया तो ऐसे समय में कि भाई के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया। इस बात का खेद है मुझे। अब मैं इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले हमारे संभाग उपाध्यक्ष भाई मुकेश यूने जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार से सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित किया। और बार बार मुकेश यूने जी ने अपने गुरुजी के बारे में कहा, मैं गुरुजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसे शिष्य को ऐसी शिक्षा दी कि जो आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और भी ऐसी जगहों में। और इसके पश्चात हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष मुकेश सलामी जी, कुलदीप उइके जी जो प्रसार मंत्री है, बिसेन उइके ब्लॉक अध्यक्ष जी, इन लोगों को सभी को इस कार्यक्रम के आयोजन के बारे में धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने काफी मेहनत करके इस कार्यक्रम को आयोजित किया। तत्पश्चात मंच पर उपस्थित हमारे मार्गदर्शक और बड़े भाई आदरणीय कड़वा जी, जो इस संगठन के जनशक्ति आदिवासी युवा संगठन के जनक, उसके संस्थापक हैं, और हमारे बीच महाराष्ट्र से प्रदेश अध्यक्ष पधारे विनायक दादा को मैं मंच पर उपस्थित है। मैं आदरपूर्वक इनको प्रणाम करता हूं कि ये महाराष्ट्र से चल करके हमारे मध्य प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे हैं। मैं भी इनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय उइके जी के बड़े भाई, हमारे बड़े भाई, वो भी आदरणीय हमारे बीच पधारे हैं। इन्होंने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, इनके लिए उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद। अब हमारे संगठन की रीढ़ की हड्डी, हम सबको चलाने वाले, संगठन को चलाने वाले भाई रवि भाई को मैं कोटि कोटि सलाम करता हूं। अब मेरा कहना यह है, मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद से नवाजा जाता है, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगा, सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्ग साथियों को सेवा जोहार। मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं, प्रदेश सेवक हूं। मैं पूरे प्रदेश के समाज जनों की सेवा करने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। मैंने सब कुछ छोड़ करके समाज के लिए 24 घंटे तैयार हूं। लेकिन मेरा निवेदन है कि मेरे जितने भी कर्मठ साथी हैं, वो हमारी कुर्बानी को थोड़ा ध्यान दें। हम यदि समाज को जगाने के लिए घर से छोड़ करके, सारा त्याग करके चले हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी माताएं, बहनें, भाई बंद और जितने युवा साथी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसी चीज पर अगर ध्यान दें तो शिक्षा पर। और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। जो भाई हमारे बीच आज 20 साल का, 25 साल का बैठा हुआ है, या गांव में जो 20-25 साल की उम्र के लोग, नौजवान साथी हैं, उनको पढ़ने में कोई ऐतराज नहीं है। और पढ़ाने के लिए हम अभी व्यवस्था बनाएंगे। मुकेश यूने जी से मैं कहूंगा, आदरणीय हमारे गुरुजी से कहूंगा कि जितने जो पढ़े लिखे साथी हैं, उनकी ड्यूटी लगाए कि वो हर एक दिन 8 लोगों का नाम लिख करके हर 8 दिन के अंदर एक आदमी की ड्यूटी लगाए कि गांव के जितने अपने युवा साथी हैं, उनको पढ़ना और लिखना सिखाए 2 घंटे। इससे क्या होगा कि वो जो अशिक्षित उनके ऊपर लेवल लग गया है अशिक्षा का, वो पूरा हट जाएगा। हमने भी देखा कई लोगों को जो स्कूल नहीं गए, 25 साल की उम्र के बाद में पढ़ना सीखे, वो आज एक्सपर्ट तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, और कहीं जाते, प्रवास करते तो गांव का नाम पढ़ते, जिले का नाम पढ़ते, सारा काम कर लेते हैं। इतना तो सीख जाएंगे, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। माताएं बहनों से निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संकल्प ले। आज बड़ादेव जयंती, स्थापना जयंती दिवस है। ऐसे पावन पर्वों पे यहाँ पर संकल्प लेके जाए कि परिवार में से एक बच्चे को तो भी कम से कम ऐसा बनाए कि वो बहुत बड़ा अधिकारी ना बन करके चपरासी, पटवारी, मास्टर, छोटे से छोटा पद भी अगर मिल जाए
तो वो परिवार को भी संचालन कर सकता है और आने वाले समय में अपने पूरे गांव के लोगों को आगे बढ़ा सकता है। इस भावना को लेके चले। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग निरंतर पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। मैंने मध्य प्रदेश का दौरा करके ये देखा है कि अगर विडंबना और परेशानी और समस्या किसी के सामने है तो हमारे आदिवासी लोगों के सामने है, क्योंकि अशिक्षित होने के कारण सरकार कोई भी हो। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, दोषारोपण करने से कोई मतलब नहीं उठता है। कांग्रेस की सरकार थी या भाजपा की सरकार है, सरकारी योजना हमारे गरीबों के लिए चलाई जाती है और जिसका नाम दिया गया जन कल्याणकारी योजना है। आप मुझे बताएं, 65 साल की माँ, 60 साल की माँ हमारे बीच बैठी है, उनको पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा। इसका जिम्मेदार हम क्यों? योजना के बारे में हमको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो आप हम लोगों से फोन लगा करके बात करें, हम आपको पूर्णतः उसकी योजना की जानकारी देंगे कि कौन सा फॉर्म लेना है, कहां भरना है, कहां जमा करना है, कैसे रिसीट लेना है, और अधिकारी से हम बात करेंगे। पेंशन योजना का लाभ हमको मिलेगा। कल्याणकारी योजना हमारे लिए चलाई जा रही है। अब इसके लिए कोई तैयार नहीं होता। हम लोगों ने अपना जीवन कुर्बान करके संगठन खड़ा किया है और हर गांव में एक अपना भाई ऐसा खड़ा करेंगे जो समाज सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। भाई मुकेश यूने जी से मेरा निवेदन रहेगा कि मैं आऊंगा तो पूरे गांव हम दौरा करेंगे। हर गांव में ग्राम समिति गठित करके एक अध्यक्ष हमारे समाज का ऐसा बच्चा रहेगा, नौजवान साथी 20-22 साल का, जिसको गरीबी रेखा में नाम लिखवाना है। वो योजना की जानकारी हम उससे देंगे और वो अपने भाई का नाम गरीबी रेखा में लिखवाएगा। मैंने दौरा किया, बड़ा दर्द मुझे दिल में होता है कि जिसके घर में खाने को दाने नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, सर छुपाने को छत नहीं है, ऐसे लोगों का नाम गरीबी रेखा में नहीं है। और जिसके घर ट्रैक्टर, ट्राली, बंगला, कार और 50 एकड़ जमीन है, उसका नाम गरीबी रेखा में लिखा हुआ है। माँ को पेंशन मिलती है, बाप के नाम का राशन कार्ड बना है, बेटे के नाम की प्रधानमंत्री योजना में कुटीर बन रही है। योजनाओं से वंचित है तो हमारा समाज, और हमारे समाज के लिए योजना चला रही सरकार। हम लोगों को जागना पड़ेगा। और आज इस प्रकार से मैं इस कार्यक्रम को देख के बहुत ही खुश हूं कि अगर आज यहां तक के हम पहुंच गए हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए हम तैयार रहेंगे। थोड़ी समझ की जरूरत है। हर गांव में संगठन खड़ा हो जाता है और संगठन का एक अध्यक्ष और 10 कार्यकारिणी के सदस्य हो जाते हैं, तो किसी भी समस्या को निपटने के लिए कोई दिक्कत नहीं। आज गरीब आदमी के साथ घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, पुलिसकर्मी उसके साथ में गाली देकर के उसको भगाते हैं। लेकिन 10 लोग अगर हमारे नौजवान साथी खड़े हो जाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो हमारी ठुकाई पिटाई करता है, हमारी जमीन को छीनता है, हमारे साथ में दुर्व्यवहार करता है, उसके खिलाफ मुकदमा कायम कराने के लिए एक आवाज लगाने की जरूरत है। अगर हम संगठित होकर के एक स्वर में बोलेंगे कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, अगर आप नहीं करोगे तो ऊपर और भी दरवाजे खुले हैं। आपने बात नहीं मानी तो एसपी साहब के पास जाएंगे, एसपी साहब ने नहीं मानी तो हम प्रदेश स्तर के ऊपर डीजीपी बैठे हैं, आईजी बैठे हुए, तमाम सारे पदाधिकारी बैठे हैं, और नहीं तो फिर हमारे संगठन के और भी पदाधिकारी बैठे हैं। आप हमको लिख करके दें, हम बात को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मैं अपने जवान साथियों के लिए, नौजवान साथियों के लिए 2 पंक्ति के अंदर अपने अंतरात्मा की आवाज से कहूंगा कि देखिए, आज हम आए, लोग देखेंगे, बोलेंगे उनके प्रदेश के अध्यक्ष आए थे, हो अल्लाह करे चले गए। लेकिन मैं अपने साथियों को इतना मजबूत करना चाहता हूं कि वो अगर जरा से भी कोई परेशानी आए तो हमको कॉल करे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करेंगे और तत्काल समस्या का निराकरण का रास्ता बताएंगे। इसलिए कहना चाहता हूं कि जो आदमी एक बार हमको जीवन मिला है, बार बार नहीं मिलने वाला। एक बार जीवन मिला है, बार बार नहीं मिला है, मिलने वाला है। इसलिए मैं 2 पंक्ति में अपने नौजवान साथी को जोश भरने के लिए 2 पंक्ति में अपने अंतरात्मा की आवाज आपके सामने बोलूंगा। गम की आगोश में जो पलते हैं,
गम की आगोश में जो पलते हैं वो दुनिया का रूप बदलते हैं। चाहे लाख बिछे और राहों में काटे, चलने वाले जरूर चलते हैं साथियों। इसलिए कोई चीज आड़ में ना आए। यदि हमारे साथ में अन्याय हुआ है तो पैदल चल करके भी हम थाने जा सकते हैं, कोई बात का वो नहीं है। हर हमेशा आदमी अलर्ट रहे, तैयार रहे। हम 24 घंटे आपके साथ में हैं। समय बहुत है, समय बहुत कम है। अतिथि और भी ये बोलने वाले, मैं अपना समय मंच को सम्मान पूर्वक दान करता हूं और अपने वादी को विराम करता हूं। सबको सेवा जवाहर।